आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो पैरामीटर्स हैं कैंपेन्स वगैरह के उनका हम लोग सीपीए वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। प्लस थोड़ी एक्सपीरियंस के बेस पे प्रैक्टिकली ये कैसे काम होता है, क्योंकि अभी आपने पहले तो सारा थ्योरेटिकल देखा है। अब उन जो कैंपेन्स की हैं उन सारी बातों की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन करेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो काम कैसे करती हैं। ठीक है जी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एक कैंपेन दिखाता हूँ। ये कैमरा की प्रोडक्ट मैंने की थी। अब इसका इशू ये था कि ये चली तो बहुत, लेकिन इस ये पीछे से इसका जो सप्लायर है, जैसे एचएससी से इसको मैं सोर्स कर रहा था, सॉरी एचआर से इसको सोर्स किया है, तो इसका इशू आ रहा था कनेक्टिविटी का। तो इसके रिटर्न्स वगैरह और सारी वो चीज़ें जो थी थोड़ी सी ज़्यादा थी, कंप्लेंट्स वगैरह ज़्यादा थी। ये जो मेरा स्टोर है इसके ऊपर जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतनी खास प्रोवाइड नहीं की है। उसको बाद में इम्प्रूव, अभी ईद के बाद इंशाल्लाह जो है ये इम्प्रूव होगी। तो इस वजह से फिर भी इसका जो रिटर्न रेशो है वो 25% तक है। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर आपने ड्रॉप शिपिंग अगर करनी है तो आपने इवेंट्स को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल जो ईद का इवेंट है, इससे आपने कम से कम 10-15 दिन पहले पहले आपने अपने कैंपेन्स को बंद कर देना है। ठीक है, ताकि जो कस्टमर है वो, क्योंकि देखें ज़्यादातर लोग जो हैं होस्ट राइट्स होते हैं, डिफरेंट जगहों पर होते हैं, और ईदों पर सारों ने अपने घरों को जाना होता है। तो ये जो बड़े शहर होते हैं सारे, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गए, सारे इधर से लोग मूव ऑन कर रहे होते हैं अपने अपने गाँव और अपने अपने पिंडों की तरफ। ठीक है। तो अब वहाँ पर अगर आपकी डिलीवरी आपने स्केड्यूल कराई हुई है तो आपका जो रिटर्न रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये अभी एचआर की तरफ से भी थोड़ा सा डिलेज आए हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज आए हैं। खैर ठीक है। तो इन ये चूंकि नए हैं, ये आपने ध्यान में रखना कि एचआर फुलफिलमेंट, एचएससी ड्रॉप शिपिंग, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये न्यू है। ठीक है। तो इनके ऑपरेशंस अभी उस तरीके से स्मूथ नहीं है। चल रहा है काम, लेकिन उस तरीके से फुली स्मूथ नहीं है। तो इस वजह से डिलीवरीज लेट होती हैं। जब डिलीवरीज लेट होती हैं तो फिर रिटर्न रेशियो बढ़ जाता है। वो 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता अगर आप प्रॉपर, क्योंकि हमारे दूसरे स्टोर्स के ऊपर 20%, 15%, इवन 10 to 12% भी है। जिन स्टोर्स के ऊपर कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, ये उनके स्टैट्स में बता रहा हूँ। अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है फिर भी आपका तकरीबन नाना करते हुए 25% तक आपका जो रिटर्न रेशो है वो हो जाता है। 25-26% इतना आ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आपने इवेंट्स को ध्यान में रखना है। जो भी हमारा कोई बड़ा इवेंट आता है, ईद उल अज़हा होगी, ईद, हमारी दूसरी ईद हो गई। ठीक है। और इस किस्म के जो छुट्टियों का आपने ध्यान में रखना है, जो पब्लिक हॉलीडेज हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर पब्लिक हॉलीडेज स्टार्ट होने लगी हैं तो उससे बहुत पहले अपने कैंपेन्स बंद कर देनी है और अपने सारे ऑर्डर्स के डिलीवर होने का वेट करना है। ये ना हो कि आप बाद में भी डिलीवर कर रहे हो तो फिर आपका रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि रिटर्न रेशियो जो है इसके अभी स्टैट्स अपडेट हुए हैं तो 25% तक हमारा रिटर्न रेशियो आ चुका है। ठीक है। वो खैर हम बाद में चलेंगे। तो अभी आपको जैसे मैंने कैंपेन लेआउट बताया था, जैसे कैमरा है, ठीक है, ये कैंपेन है, इसके अंदर 3 एडसेट्स मौजूद हैं। इसके अंदर जो ब्रॉड टारगेटिंग थी वो इतनी खास काम नहीं थी की, तो उसको मैंने ऑफ कर दिया था। तो अभी इसके 3 एडसेट्स चल रहे हैं। अच्छा, अब ये लास्ट 7 डेज के ऊपर हुआ है। ये तकरीबन 12 से 18 जून तक इसकी सेल्स चली हैं। 12 से लेके 18 तक, 18 को इसकी कैंपेन हालांकि मैंने बंद कर दी थी, जो कि ईद से काफ़ी पहले था, लेकिन फिर भी अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी ऑर्डर जो हैं, तकरीबन 100 के करीब ऑर्डर जो हैं वो प्रोसेसिंग में है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आप चेक करें, ये तकरीबन 106 ऑर्डर्स अभी भी कोरियर वालों के पास पड़े हैं जो कि डिलीवरी का वेट कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 92,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो अर्न हो चुका है। इवन इतने ज़्यादा रिटर्न के बावजूद भी इसके ऊपर जो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट है वो 2 लाख के राउंड बन रहा है। अच्छा, 2 लाख के राउंड प्रॉफिट बन रहा है। अगर ये सारे जब ऑर्डर्स प्रोसेस हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके रिस्क फ्री मॉडल में क्यों कह रहा था कि ये लोकल ड्रॉप शिपिंग रिस्क फ्री है। अच्छा, इस कैंपेन के ऊपर, सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये 12 से 18 इसको करते हैं, 12 से लेकर 18 तक। अ, इस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ $111 का एड स्पेंड आया। ठीक है। मैं आपको ओवरऑल एड स्पेंड दिखाता हूँ कि ओवरऑल एड स्पेंड जो है वो भी, जिसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ये टेस्टिंग, वो टेस्ट भी की हुई है। ठीक है। इसके अंदर टेस्टिंग भी शामिल है और इसके अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं जो कि चल रही हैं। ठीक है। तो इसका ओवरऑल $378 का स्पेंड है। ठीक है। अब ये अगर आप डॉलर रेट के ऊपर आप आओ, ठीक है, 378 इंटू 287। ठीक है। ये तकरीबन 1 लाख 8, मतलब एक लाख 8,486 बनता है। ठीक है जी। अब ये आप फिगर आपने ध्यान में रखना है कि आप, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अभी जो एड स्पेंड है वो आया मेरा तकरीबन, एड स्पेंड 1,08,000 कर लो। ठीक है जी।
और यहाँ से जो मेरा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो तकरीबन जब ये सारे ऑर्डर्स फुलफिल होंगे तो तकरीबन 2 लाख के करीब इसका जो है वो प्रॉफिट इसका बन जाएगा। अब 2 लाख के अंदर से हम लोग ये जो एड स्पेंड है इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, ये बनता है 91,000। ठीक है, नाना करते हुए तकरीबन 91,000 रुपीज का ये प्रॉफिट बन रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर अभी तो ये जब आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाती है, आप अपनी प्रॉपर प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, इसके अंदर टेस्टिंग बजट भी शामिल है। ठीक है, ये चेक करें कि आप कितना रिस्क फ्री है, कि पैसे भी कमाई जा रहे हैं। ठीक है, आप टेस्टिंग भी कर रहे हो, बिजनेस को सीख भी रहे हो, फिर भी आप पैसे कमा रहे हो, और वो भी कितने दिनों में? हफ्ते के अंदर। ठीक है, ये आप चेक करो। ये सारी सेल्स हैं 12 से लेके 18 जून तक। ठीक है, उसके बाद ये कैंपेन्स बंद है उस वक्त से अभी तक। तो आज या कल ये कैंपेन जो स्टार्ट होंगे वापस, तो 12 से लेके 18 जून तक की सिर्फ सेल्स हैं एक हफ्ते की। अब इसी को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि आपके 4 हफ्ते की सेल्स कितनी है, ये तकरीबन 3,66,000 का प्रॉफिट बन जाता है, जो कि इससे ज्यादा ही होगा। इससे ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि फिर आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, आप टेस्टिंग बीच में टेस्टिंग बजट शामिल नहीं होता। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, आप उनके साथ चल रहे हो। अच्छा, तो ये ये अपने सामने आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ सारा प्रॉफिट वगैरह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये अक्सर ये जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, सारे लोग हैं, ये आपको फेक किस्म की सेल्स दिखाते हैं। ठीक है, फेक सेल बनाना यहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, इधर ऑर्डर के आपने अपना जो स्टोर है उसके ऊपर जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप ये सारे ऑर्डर्स मैनुअली भी प्लेस कर सकते हैं। आप 10 लाख ऑर्डर प्लेस करोगे, यहाँ पे 10 लाख की सेल आ जाएगी। 25 लाख ऑर्डर प्लेस करोगे, 25 लाख की सेल आ जाएगी। ठीक है, तो एफओसी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से फुदू नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको जिस भी बंदे से, या जिस जो भी बंदा आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट्स या वीडियोस इस तरह के, इवन आपको ऑर्डर्स भी दिखा देगा, एनालिटिक्स भी दिखा देगा, उससे आपने कहना है कि भाई फुलफिलमेंट दिखाओ, मुझे प्रॉपर प्रॉफिट बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑर्डर्स हैं, 260 ऑर्डर्स हैं, ये सारे फुलफिल भी तो हुए हैं ना कहीं, ये प्रॉफिट फुलफिल करके आया। ठीक है, तो उससे आपने ये कहना कि भाई अगर लोकल कर रहे हो तो मुझे फुलफिलमेंट के प्रॉफिट्स दिखाओ। ठीक है, एड्स दिखाओ, अपने एड्स जो अपना एड की कैंपेन्स वगैरह हैं वो दिखाओ, वहां से चीजें बताओ। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक साइड नोट के तौर पे बताया कि टिकटॉक सॉरी शॉपिफाई के ऊपर मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। ये जो सेल्स लोग करोड़ों की दिखा रहे होते हैं, इतनी उनकी औकात नहीं होती है। ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इतनी सेलें उठा रहे हो पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि अगर कोई उठा भी सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास फिर प्रूफ होगा। ठीक है, उसके पास उसका एड मैनेजर होगा, और वो प्रॉपर आपको, जैसे यहाँ पे ये हवा में तो सेल्स नहीं ना आई। ठीक है, ये एड्स रन करके ही सेल्स आई हैं। ठीक है, यहाँ पे $111 का एड स्पेंड है सामने आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, एक तो ये सारी बातें होगी क्लियर, के मैं बेसिकली आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये कितना रिस्क फ्री मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है ही नहीं, आपका पैसा लगता ही नहीं है, सिर्फ आपने तरीके से चलना है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले सारी समझाई हैं, आपने वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, अपनी फनकारी और साइंस नहीं मारनी है। सिंपली जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सिंपली वही आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप नुकसान नहीं उठाएंगे, और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप प्रॉफिटेबिलिटी की फेज के अंदर आ जाएंगे, जैसे ही आपके सारे ऑर्डर्स क्लियर होते हैं इवेंचुअली। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि सीपीए कैलकुलेट कैसे करना आपने। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये जो कन्वर्जन्स हैं सारी की सारी, ये अभी 69 शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन असल में ये तकरीबन 110 ऑर्डर्स हैं। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने टिकटॉक का पिक्सल लगाया है, तो इनिशियली वो पूरी जो परचेजेज है उनको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, क्योंकि उसके पास डाटा नहीं है ना, तो वो ऐसा ऐसा ट्रेन हो रहा है। तो जब तक वो ट्रेन हो रहा है, तो अगर फर्ज करें आपकी परचेजेज है 10, ये रिकॉर्ड करेगा 5, और आहिस्ता 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 इसकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती जाएगी, और ये आपकी सारी परचेजेस को रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इवन फुली मैच्योर हो के भी ये तकरीबन फिर भी 5-6%, इवन अप टू 10% तक ये इसके अंदर एरर आता है, कि ये आपकी फुली परचेज रिकॉर्ड नहीं करता। तो आपने क्या करना है कि आपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे चले जाना है। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इधर एनालिटिक्स पे आए। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैं प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये मॉस्किटो किलर लैंप है, ये इतनी अच्छी कोई खास प्रोडक्ट नहीं थी। मैग्नेटिक वाईफाई कैमरा है जी, ये वाला, इसके 90 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, लास्ट 90 डेज यहाँ पे हुआ है, इसको 12 से 18 कर देते हैं, 12 जून से 18 जून तक। ठीक है, इतने में ही इसकी सेल हुई है, और ये इसके तकरीबन आप कह लो कि 92 ऑर्डर्स हैं। अच्छा, टिकटॉक ने कितने बताए? 69। ठीक है, क्योंकि इसने फुली ऑर्डर्स को कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि पिक्सल नया, तो ऐसा ऐसा इसको ट्रेन होता रहा, और ऐसा ऐसा इसकी एक्यूरेसी बढ़ती गई है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अच्छा, लोकली काम करते हुए आपके पास ऑर्डर्स आएंगे व्हाट्सएप से भी।
ठीक है। व्हाट्सएप से भी कम से कम भी आपको 20 से 35% ऑर्डर आएंगे। अगर आपकी व्हाट्सएप की सपोर्ट अच्छी है तो आपको इवन वहां से 40% तक ऑर्डर्स व्हाट्सएप से भी आते हैं। ठीक है। तो इस जो प्रोडक्ट है इसके तकरीबन अगर आप इस प्रोडक्ट के तकरीबन आप कह लो कि 92 ऑर्डर्स जो हैं वो उधर हैं शॉपिफाई के ऊपर, और तकरीबन आप 20% ऑर्डर्स भी यहाँ पर लगाते हो, तो ओवरऑल तकरीबन ये 110 ऑर्डर्स बनते हैं। ठीक है। अब आपके जो ऑर्डर्स हैं टोटल कितने आपने कैलकुलेट कर लेने कि आपको व्हाट्सएप से कितने आए हैं, आपके शॉपिफाई डैशबोर्ड पे कितने हैं, उस लिहाज से आपने ये जो सीपीए है इसको कैलकुलेट कर लेना है। अभी ये सीपीए शो कर रहा है 1.62 जो कि ज्यादा है, क्योंकि ऑर्डर्स कन्वर्जन तो असल में ज्यादा है। वो कन्वर्जन कैसे आई है, एड्स रन करके ही आई हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ओवरऑल सीपीए को कैलकुलेट कर लेना है। अब ये 110 ऑर्डर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपकी एड कॉस्ट कितनी है, 111। तो 111 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है जी। ये आपके पास सीपी आ जाएगी जो कि एग्जैक्ट $1 मेरी बन रही है। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट है। $1 मेरी एड की कॉस्ट आ रही है। ठीक है। $1 जो कि अभी के रेट के बन रहा है 287 रुपए। ठीक है जी। अब ये 287 रुपए ये आपकी मेरी आ गई एड कॉस्ट। ठीक है जी। अब 1500 में से 287 को माइनस करें, ये बन जाता है 1213 रुपए। ठीक है जी। 1213 रुपए को मल्टीप्लाई करें 110 ऑर्डर्स के साथ। अब ये टोटल प्रॉफिट बन रहा है 1,33,430। ठीक है। ये 1,33,430 एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉफिट 1,33,430, ये फिगर आपने जहन में रखना है। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि रिटर्न्स वगैरह हमें कितने हैं, तो रिटर्न्स हैं जी इसके 25%। अब 110 ऑर्डर्स हैं। ठीक है। 110 क्या 25% कितना बना, आसानी के लिए आपको दिखा देता हूँ, 28 ऑर्डर्स। ठीक है। 28 इंटू 250। ठीक है। अब ये जो पैसा है 28 ऑर्डर्स इंटू 250, 7,000 रुपये। ठीक है। अब ये 7,000 रुपया मेरा जो, तो अब इसको माइनस कर लेते हैं हम अपने टोटल प्रॉफिट से। 1,33,430 30 माइनस 7,000। ठीक है जी। ये 1,26,430 रुपया इसका शेयर प्रॉफिट बन गया। रिटर्न्स वगैरह ऐड की कॉस्ट निकालने का, ऐड की कॉस्ट निकाल के हर चीज सब कुछ निकाल के 1,26,430। ठीक है जी। ये सारे का सारा प्रॉफिट इस प्रोडक्ट का है। बाकी मॉस्किटो लैम्प का होगा और एक दो और प्रोडक्ट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो 1,26,430 प्रॉफिट बना कितने दिनों का, 7 डेज का। ठीक है जी। ये बन गया प्रॉफिट 7 डेज का। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो अपना शेयर प्रॉफिट है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला वगैरह यूज करने आते हैं तो आप एक्सेल के ऊपर ऑटोमेटिक ये सारी शीट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये अभी मैंने आपको सारा बता दिया। तो अब आ जाते हैं इधर। ठीक है। अब इस तरीके से आपने अपनी कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और आपने आपकी ट्रू कॉस्ट तभी आएगी क्योंकि टिकटॉक का जो पिक्सल है वो फुली सारी की सारी आपकी जो परचेजेज है उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। और व्हाट्सएप के ऑर्डर तो ऑब्वियसली वो खुद नहीं रिकॉर्ड करेगा, तो वो जितनी आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी होगी उतना ही ऑर्डर आपको व्हाट्सएप से आएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि आपने अपना शेयर प्रॉफिट निकालना है कि आपका शेयर प्रॉफिट कितना बच रहा है। फर्ज करें अगर आपका शेयर प्रॉफिट बन रहा है 1,500 रुपये, अगर आप प्रॉफिट रखते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है। और डॉलर का रेट अगर आप 300 भी लगाते हैं तो आप तकरीबन $5 पर कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब यानी कि $5 पर यूनिट सेल करने पर अगर आपकी सीपीए आ रही है $5, तो आप हार्डली ब्रेक इवन तो खैर नहीं करेंगे, लॉस करेंगे क्योंकि रिटर्न भी होते हैं। और रिटर्न आपने जहन में 20 to 25% का रिटर्न रेशो रखना है। अगर आपकी पहले से ट्रैक रिकॉर्ड है और आपको पता है कि आपका कि कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और आपको आइडिया है कि आपका रिटर्न रेशो क्या आता है, तो फिर उस लिहाज से आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो आपकी जो सीपीए है वो तकरीबन $2 से $3 होनी चाहिए। मतलब $1 से $2 के दरमियान होनी चाहिए। मैक्सिमम $3 के अंदर अंदर आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है उतनी होनी चाहिए। फिर आपका प्रॉफिट जो है वो खैर काफ़ी स्लिम बच जाएगा। तो आपने सीपीए को कम से कम रखना है। ठीक है।
यही इसीलिए मैं फोकस करता हूँ कि आपका जो सारी चीज़ें जो आपकी कैंपेन है, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आपकी जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है, स्केलिंग है, कैंपेन की परफॉर्मेंस है, हर चीज़ हर फैक्टर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। क्योंकि अगर एक चीज़ की आप कॉस्ट पर एक्विजिशन अफोर्ड $1 से ऊपर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप जितने मर्जी आप अच्छे एड्स रन कर लो, आप कभी प्रॉफिटेबल उसके अंदर होंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे मेन फैक्टर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो देखते हैं कि फलाने बंदे ने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है, वो 2,000 रुपये में बेच रहा है, तो मैं भी 2,000 रुपये में बेचूं, बेशक मुझे प्रॉफिट 500 रुपये का हो रहा हो। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने बेयर मिनिमम प्रॉफिट 1,000 रुपये है। और आपने जब भी प्रोडक्ट, फिर से मैं बता देता हूँ कि जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट आप रखें और उसको लॉन्च कर दें। अगर आपको लगे कि सेल्स अच्छी आ रही हैं, फिर आप 500 रुपया इवेंचुअली 100 के स्टेप के साथ 500 रुपया 1,500 रुपये तक उसका जो प्रॉफिट है उसको लेके जाएं। 100 का स्टेप रखें, 100 रुपये प्राइस इंक्रीज करें, कैंपेन्स चेक करें। अगर आपकी जो स्टैट्स हैं, स्टैट्स से मतलब कि आपकी सीपी है जो, अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो फिर प्राइस ना बढ़ाएं। अगर इंक्रीज नहीं हो रही है, बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, फिर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट आपका बन रहा है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे आपने सीपीए कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपका उनको बढ़ाने से, आपका प्राइस बढ़ाने से आपकी सीपीए इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आप प्राइस इंक्रीज करते जाएं। 1500 से ऊपर आप ना जाएं, क्योंकि 1500 इज गुड इनफ। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि आपने जब अपनी कैंपेन को लॉन्च करना है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये नहीं है कि आपने कैंपेन्स को लॉन्च किया और आप इजी होके बैठ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम बजट तो $20 है, ऐसे काम पे तो टिकटॉक का बेयर मिनिमम बजट है ही नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने जब $5 की स्पेंडिंग हो जाए आपके एडसेट्स के ऊपर, तो आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, $5 के ऊपर नॉर्मली आपको कम से कम एक परचेज तो आनी ही चाहिए। ठीक है, यानी आपने क्या करना है कि आपने ओवरऑल $20 के अंदर, जब आपने जब स्पेंड करने हैं $20 सारे एडसेट्स का, ओवरऑल जब आपने $20 स्पेंड किया, तो आपको कम से कम भी है तो उसके अंदर 10 प्लस परचेजेस आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो इसका आपने फिर वो एडसेट्स जो कि परचेजेस नहीं लेके आ रहे हैं उनको आपने बंद कर देना है। यानी $5 जो आपने स्पेंड किया और आपकी एक परचेज आ जानी चाहिए। अगर नहीं आ रही है परचेज और आपकी कॉस्ट पर क्लिक जो है 0.02 से ऊपर है, यानी 0.03 है या 0.04 है, तो 0.03 0.04 कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ही यही है कि आपके आपका जो ऐड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ये सारे बेमायनी हैं। ठीक है, ये आप मुख्तलिफ जो है फनकार देख रहे होंगे जो कि इन पैरामीटर्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे होते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीएम, ठीक है, सीटीआर एंड ऑल दैट। इन ये सारे पैरामीटर जो हैं ये इनके ऊपर फोकस तब किया जाता है जब आप का सीपीए नहीं आ रही होती, यानी आपकी परचेजेस नहीं आ रही होती हैं और आप किसी भी एड सेट को चांस देना चाहते हो एक दिन और। ठीक है, तो मैं आपको आइडियल पैरामीटर बता देता हूँ कि आपकी जो सी टी आर है वो 2% से ऊपर होना चाहिए। कॉस्ट पर क्लिक जो है वो आपकी मैक्सिमम 0.02 होनी चाहिए। सीपीएम जो है 0.40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपने सीपीसी, सीपीएम, सीटीआर जो है ये आपने तब देखना है जब आप किसी एड सेट को मजीद टाइम देना चाह रहे हो और अब बेशक वो परचेजेस नहीं लेके आ रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि वो यानी आपने $5 स्पेंड किया लेकिन आपके ये सारे पैरामीटर्स भी सही आ रहे हैं, यानी सीपीसी आपकी 0.01 है, सीपीएम आपका ठीक चल रहा है, सीटीआर आपका 2% से ऊपर है, लेकिन परचेज नहीं आ रही है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप तकरीबन $10 तक वेट कर लेंगे। ठीक है, गिवन दैट कि ये पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए हैं मैच कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मली असूलन जो मेरा तरीकाकार है, मैं $5 स्पेंड करता हूँ। $5 के बाद अगर मुझे एक या दो परचेजेस आ जाती हैं उसके बाद फिर मैं उसको प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, $10 के ऊपर मुझे 3 या 4 परचेजेस कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स जो हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है उधर एक्सेल के, सॉरी, पावर पॉइंट के ऊपर जाके। ये आ गया जी हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो इसके अंदर अब आपने ये रूल्स जहन में रखने हैं कि आपने $5 स्पेंड किया, आपने देखना है कि अगर आपकी कॉस्ट पर क्लिक जो है $0.02 है, कॉस्ट पर क्लिक, और आपने इसको, ये $0.02 से ज़्यादा है यानी $0.02 से प्लस है, तो आपने उस कुछ भी नहीं सोचना, स्ट्रेट अवे उस एड सेट को बंद कर देना है। ठीक है जी। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका $5 का एड स्पेंड आपने किया है और आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो 0.02 या 0.02 से कम है, सीटीआर आपका 2% से अबव है, इसका मतलब है कि आपका एड तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको मजीद आप चांस दे दो और $10 तक। ठीक है, अब आपने उसको $10 तक स्पेंड का वेट करना है कि $10 स्पेंड कर ले। अच्छा, जब उस $10 स्पेंड कर लेगा और फिर भी कोई परचेज नहीं आ रही, फिर स्टैट्स गए भाई भाड़ में।
ठीक है, फिर स्टैट्स का कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मायने नहीं है। आपने स्ट्रेट अवे उस एड सेट को किल कर देना है, क्योंकि भाई आप पैसे कमाने बैठे हुए हो। तो ऑब्वियसली अगर वो एड सेट आपको परचेजेस नहीं ला के दे रहा, तो स्टैट्स को क्या करना हमने, ठीक है। तो उस एड सेट को हमने किल कर देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ओनली सीपीए मैटर्स, रेस्ट ऑफ द स्टैट्स डोंट मीन एनीथिंग। ठीक है, तो आखिर में तो सिर्फ सीपीए ही मैटर करती है कि आपकी पर यूनिट आपकी क्या कॉस्ट आ रही है ऐड की। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एड्स से, ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट सेवल आपने एड्स ओपन कर देने हैं। जितने आपके पास एड्स होते हैं, दो से तीन एड्स पर एड सेट के अंदर आपने डाल देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एड्स दिखाता हूँ जो कि बंद होने वाले हैं। ये आप चेक करेंगे, ये 8.73 यूएसडी पर परचेज ला के दे रहा है। ओवरऑल तो मेरी सीपीए 1.62 है, मतलब इन सारों का कलेक्टिवली अगर आप एवरेज निकालते हो तो 1.62 बनती है। और अगर सारों की आप लगाते हो तो मतलब व्हाट्सएप के ऑर्डर्स एंड ऑल दैट, तो आपकी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि $1 बनती है। ठीक है, अब ये जो एड सेट है, ये सॉरी ऐड है, ये वाला ये बंद होने वाला है, इसको बंद करेंगे। ठीक है जी, ये अभी चलो बाद में जब कैंपेन्स को रन करेंगे तो फिर इसको करेंगे, खैर। तो ये जो एड सेट है ये बंद होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो एड सेट है, इसके ऊपर 3.21 यूएसडी की परचेज आ रही है। अच्छा, इसको मैं कैरी ऑन रखूंगा, क्योंकि ओवरऑल तो मेरा सीपीए फिर भी कम आ रहा है ना, मतलब $1 आ रहा है, लेकिन ये 8.73 जो है बिल्कुल नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, $5 से ऊपर अगर कोई मुझे इंडिविजुअल एड $5 से ऊपर चीज ला के दे रहा है, ठीक है, तो मैं उसको बंद कर दूंगा। $5 क्यों? क्योंकि देखें, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ओवरऑल सीपीए अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो इंडिविजुअल सीपीए में जब मतलब इंडिविजुअल एड्स को आप जाके देखते हो जाके, तो आपने उसको भी ऑप्टिमल रखना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस एड सेट से दो तीन परचेजेस और आई हों, लेकिन पिक्सल ने रिकॉर्ड ना की हों। ठीक है ना, तो इसलिए आप थोड़ा ज्यादा रूम दे देते हैं। अगर आप ओवरऑल सीपीए आपका प्रॉफिटेबल है, तो आप $5 तक का रूम दे दो इनको। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट ₹1500 है या 1000 रुपये है, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये पर खैर $5 आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, 1500 अगर आपका सीपीए है। ठीक है, क्योंकि $5 बनता है आपका एग्जैक्ट ₹1500। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एड सेट है ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये एड सेट जो है इसको मैं चांस मजीद दूंगा, बाकी सारे एड सेट्स चलते रहेंगे अगर मैंने इस प्रोडक्ट को आगे करना है, जो कि मुश्किल ही है। लेकिन ये है कि ये सारे एड सेट्स जो हैं ये चलते रहेंगे, क्योंकि उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। और बाकी ये वाला जो एड सेट है ये बंद होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपने जितने जो जो आपके एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने एड लेवल के ऊपर आपने इस तरीके से डिसीजन लेना है। एड सेट लेवल के पे कैसे डिसीजन लेना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। एड लेवल के ऊपर आपने कैसे डिसीजन लेना है कि आपने वो एड्स वगैरह को, अब ऑब्वियसली आप एड लेवल के ऊपर अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो, तो आपका एड सेट ओवरऑल जो है उसकी वैसे ही वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा एड सेट आपने पहले बंद नहीं करना, एड लेवल के ऊपर जाके आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। उसके बाद फिर से उसको चांस देना है, क्योंकि देखें एड सेट के अंदर क्या है, एड्स चल रहे हैं, दो से तीन एड्स चल रहे हैं। अब उन दो से तीन एड्स के अंदर अगर एक ऐड जो है वो आपको बहुत ज्यादा ब्लीड आउट कर रहा है, बाकी तो बहुत अच्छी तरीके से अच्छी परचेजेस ला रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ओवरऑल एड सेट की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हुई हुई है और सीपीए बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि एड्स को बंद करना है पहले, फिर उस ओवरऑल एड सेट की परफॉर्मेंस देख लेनी है कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर ओवरऑल आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो कि स्टैट्स मैंने आपको पहले बताए हैं उस तरीके से, तो आप उसको रखें। अगर नहीं मिल रहे तो आपने उस एड सेट को किल कर देना है। ठीक है, पॉइंट ये है कि आपका जो एड सेट है उसको $10 की स्पेंडिंग के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देने चाहिए। ठीक है, और जब आप ओवरऑल $20 स्पेंड कर लेते हैं, तो ये मोर देन एनफ डाटा होता है आपके पास, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन से एड्स काम कर रहे हैं और उनकी बेसिस के ऊपर कौन कौन से एड सेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनको आगे से कंटिन्यू करते हैं और लेके चलते हैं। अच्छा, कब तक लेके चलते हैं? उस वक्त तक लेके चलते हैं जब तक आपका सीपीए अच्छा चल रहा है। ठीक है, जब तक आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो और प्रॉफिट के अंदर आप सेल्स कर रहे हो, तब तक आप उसको लेके चलते हैं। जैसे ही आपकी सीपीए इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो टाइम आता है कि अब आप या तो प्रोडक्ट चेंज करें, ठीक है, या फिर आप स्केलिंग करें। ठीक है, स्केलिंग आपने कब करनी है वो मैं आपको एग्जैक्टली भी बताता हूँ कि अभी जो फेज है, फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स चल रही है, अच्छी चल रही है, ठीक है, आप फौरन से जो भी आपके एड सेट हैं 2 या 3 दिन आपने रन किए, आपको अच्छी प्रॉफिट में परचेजेस आ रही है, मतलब आपके पास तकरीबन 3-4 दिन का डाटा होना चाहिए। 3-4 दिन में अगर आपका प्रॉफिटेबल सीपी है तो आप स्केलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्केलिंग क्या होती है? स्केलिंग के अंदर टिकटॉक के ऊपर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटल स्केलिंग कहते हैं। डुप्लीकेट का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अब ये वाला जो मेरा एड सेट है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है,
ये तीनों ही खैर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इसको कॉपी करूंगा, इधर कॉपी पे क्लिक करके, और आगे वो ऑप्शन दे देगा कि इसी कैंपेन में कॉपी करूं या न्यू कैंपेन बना दूं। आपने न्यू कैंपेन बना लेनी है। अच्छा, मैं अभी वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान से जब एजेंसी अकाउंट लेते हो तो उनके अंदर कुछ सेवरल इश्यूज होते हैं जो कि नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब ये है कि इस कैंपेन को तो तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए शायद बंद हुई हुई है, तो इसलिए ये अभी मुझे कॉपी नहीं करने देगा। तो इसलिए मैं वो चीज़ आपको नहीं बता रहा, लेकिन वो बहुत आसान है। ठीक है, आपने कॉपी पे क्लिक करना है, ये आपसे पूछेगा आपने नई कैंपेन में कॉपी करना है या इसी कैंपेन में कॉपी करना है। आपने नई कैंपेन के अंदर उसको कॉपी कर देना है। 5 आप एड सेट्स मजीद रन करें। ठीक है, और उनको $5 की स्पेंडिंग करके आप चेक करें, सेम उसी पैरामीटर से जैसे मैंने आपको भी सारे बताए हैं। 5 आपके मजीद इसको डुप्लीकेट कर दिया 5 एड सेट्स के अंदर, यानी इसके 5 सेट्स और बना दिए, और उन 5 एड सेट्स को आप चेक करें कि वो कैसे आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं उनको कंटिन्यू करें, अगर वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे तो सेम वही प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी पहले बताए हैं उनको फॉलो करते हुए उनको अपने किल कर देना या रख लेना। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग। ठीक है। अ, इसके बाद आती है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब होता है? वर्टिकल स्केलिंग में आप मजीद जो इंटरेस्ट हैं, मजीद इंटरेस्ट, अभी तो आप 3 इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं ना, एक ब्रॉड हो गया, 2 आपने इंटरेस्ट टारगेट किए, आप फिर मजीद से मजीद इंटरेस्ट जो है ढूंढते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, वो वर्टिकल स्केलिंग होता है। ज्यादा से ज्यादा एड ग्रुप आपके बनते हैं। टिकटॉक के ऊपर वो ज्यादा इफेक्टिव है हॉरिजेंटल स्केलिंग से, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। ठीक है, तो आपने प्रेफरेंस, जब आपकी प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स चल रही है, जैसे 2-3 दिन से आप बहुत अच्छी सेल्स कर रहे हो, तो आप उसको मजीद बढ़ाना चाहते हो सेल्स को, क्योंकि स्केलिंग में आपका बजट स्पेंड होता है, ये ध्यान में रखना है, प्रॉफिट थोड़ा सा कंप्रोमाइज होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने मजीद इंटरेस्ट फाइंड आउट करना शुरू। ठीक है, और उनको आपने उसी उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर आपने जज करना है, और वही पैरामीटर स्टैट्स देखने हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। ठीक है, $5 स्पेंड, फिर चेक करना है, फिर $10 स्पेंड, फिर चेक करना है, और इस तरीके से सो एन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ओवरऑल टिकटॉक एड्स जो हैं वो सिंपल हैं। ठीक है, जो फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको फेसबुक का जो पिक्सल है, टिकटॉक का जो अपना ब्रॉड टारगेटिंग है वो बहुत इफेक्टिव है। अभी तक जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ऑब्जर्व की है चीज़, इवन यूएसए के अंदर भी ब्रॉड टारगेटिंग इसकी बहुत इफेक्टिव है। टिकटॉक को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ऑडियंस किधर है, लेकिन मसला ये है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो अक्सर टिकटॉक के ऊपर स्केलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू फेसबुक, क्योंकि टिकटॉक जो है, फॉर एग्जांपल आज पूरा दिन बजट स्पेंड करेगा, 100 परचेजेज लेगा, क्या पता कल 20 परचेजेज लेके आए। तो वो मेंटेन करना स्केलिंग को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टिकटॉक के ऊपर। लेकिन ये है कि टिकटॉक क्विक है, फास्ट है, मतलब फौरन से आपका जो रिजल्ट है फौरन से आपको ला के देगा, जो कि जो टाइम फेसबुक में 1 महीना में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो टिकटॉक जो है 1 हफ्ते के अंदर आपको ला के दे देता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टिकटॉक जो है वो लोकल मार्केट के लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इवन टेस्टिंग बजट डाल के भी 80-90 हज़ार लाख रुपए तक प्रॉफिट बन जाता है आपका एक ही प्रोडक्ट के ओवरऑल। ठीक है, एक साइकिल, अभी मतलब सिर्फ 7 डेज की ये सेल्स थी, तो आपका इतना प्रॉफिट जो है वो बन जाता है। ठीक है।